हिंदू संस्कृति के स्वरूप को बतलाने के लिए रामायण एक महान आदर्श ग्रंथ है। उसमें हिंदू संस्कृति का स्वरूप स्थल स्थल पर भरा है। हिमालय का ही और सिंधु समुद्र का नधु लेकर हिंदू शब्द बना है। उसी का अपभ्रंश हिंदू शब्द है। हिमालय से समुद्र तक के स्थान का नाम है हिंदुस्तान और उसमें बसने वाली जाति का नाम है हिंदू। हिंदू जाति का ही दूसरा नाम है आर्य जाति या श्रेष्ठ जाति। इस जाति का चाल चलन, रहन सहन, आहार व्यवहार आदि जो स्वाभाविक कल्याण में आचरण है, उसका नाम है हिंदू संस्कृति। आर्य पुरुषों की उक्त संस्कृति को सदाचार कहा जाता है। उनका चाल चलन, आहार विहार, खान पान आदि प्रत्येक आचरण श्रुति स्मृति भेद होने से आत्मा का कल्याण करने वाला है। इस परलोक और लोक में कल्याण करने वाला होने के कारण इस सदाचार को ही हिंदू धर्म कहते हैं। यह अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए इसी को सनातन धर्म कहते हैं। मनु जी का वचन है, वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण तथा अपने आत्मा का प्रिय हित करने वाला कार्य। इस तरह चार प्रकार का यह धर्म का साक्षात लक्षण कहा गया है। यह सनातन धर्म ईश्वर का कानून है और सदा ईश्वर में निवास करता है। यह सृष्टि के आदि में ईश्वर से ही प्रकट होता है। भगवान ने गीता में कहा है, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा तथा यह प्रलय के समय ईश्वर में ही समा जाता है, इसलिए ईश्वर ही इसकी प्रतिष्ठा है। भगवान ने स्वयं कहा है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। अतः इस शाश्वत धर्म को ईश्वर का स्वरूप ही कहा जाता है। यह सदा से है और सदा रहेगा, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म है। यह कभी प्रकट रूप से रहता है, कभी अप्रकट रूप से, किंतु इसका कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर के अवतार की भांति इसका केवल प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है। वाल्मीकि और आध्यात्म रामायण के समस्त श्लोक तथा तुलसीकृत रामचरितमानस के सारे दोहे, चौपाई, छंद आदि सभी इसी शाश्वत धर्म रूप हिंदू संस्कृति का दिग्दर्शन करा रहे हैं। उनमें भी श्री राम और सीता के आदर्श चरित्र एवं सभी भाइयों का परस्पर भातृ प्रेम हिंदू संस्कृति के प्रधान निदर्शक हैं। रामायण में श्री राम का आदर्श चरित्र। श्री रामचंद्र जी की सारी ही चेष्टाएं धर्म, ज्ञान, नीति, शिक्षा, गुण प्रभाव, तत्व एवं रहस्य से भरी हुई है। उनका व्यवहार देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी के साथ बहुत ही प्रशंसनीय, अलौकिक तथा अतुलनीय है। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्यों की तो बात ही क्या, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान आदि रीछ, बानर, जटायु आदि पक्षी तथा विभीषण आदि राक्षसों के साथ भी उनका ऐसा दयापूर्ण, प्रेम युक्त और त्याग में व्यवहार हुआ है कि जिसे स्मरण करने से ही रोमांच हो आता है। भगवान श्री राम की कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं जो कल्याणकारिणी ना हो। उन्होंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मित्रों के साथ मित्र का सा, माता पिता के साथ पुत्र का सा, स्त्री के साथ पति का सा,
भाइयों के साथ भाई का सा, सेवकों के साथ स्वामी का सा, मुनि और ब्राह्मणों के साथ शिष्य का सा, इसी प्रकार सबके साथ यथा योग्य त्याग युक्त प्रेमपूर्ण व्यवहार किया है। अतः उनके प्रत्येक व्यवहार से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के राज्य का तो कहना ही क्या है, उसकी तो संसार में एक कहावत हो गई है, जहाँ कहीं सबसे बढ़कर सुंदर शासन होता है, वहाँ राम राज्य की उपमा दी जाती है। श्री राम के राज्य में प्राय सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करने वाले तथा नीति, धर्म, सदाचार और ईश्वर की भक्ति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करने वाले थे। प्राय सभी उदार चरित और परोपकारी थे। वहाँ के प्राय सभी पुरुष एक नारी वृत्ति और अधिकांश स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। भगवान श्री राम का इतना प्रभाव था कि उनके राज्यों में मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी प्राय परस्पर बैर बुलाकर निर्भय विचरा करते थे। भगवान श्री राम के चरित्र बड़े ही प्रभाव उत्पादक और अलौकिक थे। यह हमारे आर्य पुरुषों का स्वाभाविक ही व्यवहार था। इसी आदर्श को हिंदू संस्कृति कहते हैं। हमें उसी आदर्श को लक्ष्य में रखकर उसका अनुकरण करना चाहिए। रामायण में सीता जी का अनुकरणीय चरित्र। हिंदू संस्कृति के अनुसार पति के साथ पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा माताएं श्री सीता जी के चरित्र से ले सकती हैं। जगत जननी श्री सीता का प्राय सारा जीवन ही माता बहनों के लिए आदर्श और शिक्षाप्रद है। सास ससुर, माता पिता, देवरों, सेवकों तथा अन्य सभी स्त्री पुरुषों के साथ, यहाँ तक कि दुष्टों के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका सुंदर उपदेश हमें श्री सीता जी के जीवन से विशेष रूप से मिलता है। इसे किसी भी रामायण में देख सकते हैं। श्री सीता जी की सभी क्रियाएं कल्याणकारिणी हैं। अतः माता बहनों को सीता जी के जीवन में जो शिक्षाएं भरी हुई हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। रामायण में भातृ प्रेम। हिंदू संस्कृति के अनुसार सभी भाइयों के साथ कैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें रामायण में श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न के चरित्रों से स्थल स्थल पर मिलती है। उनकी प्रत्येक क्रिया में स्वार्थ त्याग और प्रेम का भाव झलक रहा है। श्री राम और भरत के स्वार्थ त्याग की बात क्या कही जाए। श्री रामचंद्र जी का प्रत्येक संकेत, चेष्टा और प्रसन्नता भरत के राज्य अभिषेक के लिए है और भरत की श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए। पाठकगण किसी भी रामायण के अयोध्या कांड में इस विषय को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। इसी प्रकार द्वापर युग में युधिष्ठिर आदि पांडवों का परस्पर भ्रातृ प्रेम आदर्श और अनुकरणीय है। यह है हिंदू संस्कृति, जो कि हमारी सबसे बड़ी संस्कृति मानी जाती है। ईश्वरवाद। हिंदू संस्कृति में ईश्वरवाद एक प्रधान स्थान रखता है। ईश्वर को केवल हिंदू ही नहीं, ईसाई और मुसलमान आदि सभी मानते हैं। जिसे हम हरिओम, ईश्वर, परमात्मा, नारायण, राम, कृष्ण आदि अनेक नामों से कहते हैं, उसे ही ईसाई गॉड और मुसलमान अल्लाह, खुदा आदि नामों से पुकारते हैं। जैसे जल, पानी, नीर, अप, वाटर आदि सभी जल के ही नाम हैं, उसी के पर्याय हैं। वस्तुतः सबका अर्थ एक जल है। उसी प्रकार ये सभी नाम वस्तुतः एक ही ईश्वर के हैं। हमारे श्रुति, स्मृति, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों में तो ईश्वर का अस्तित्व पद पद पर अंकित है तथा गीता, भागवत, रामायण की तो बात ही क्या है। ये तो ईश्वरवाद के प्रधान आदर्श ग्रंथ माने जाते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके श्री चरण ही
भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। तथा अरण्य कांड में श्री लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान स्वयं कहते हैं, माया ईस न आपु कहूँ, जान कहिया सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है। और जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे माया का प्रेरक और कल्याण में है, वह ईश्वर है। जो ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के झूठे तर्क वितर्क करके बहुत से अनजान लोगों को मोहित कर दिया है, जिससे वे बेचारे भोले भाले लोग भ्रम में पड़कर ईश्वर के संबंध में भी अनेक प्रकार के शंका समाधान करने लगे हैं। इससे हमारी हिंदू संस्कृति का ह्रास होने लगा है, जो हिंदुस्तान के पतन में बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ है। ईश्वर को मानने में लाभ और न मानने में अनेक हानियां प्रत्यक्ष ही देखने में आती हैं। ईश्वर को मानने वाला मनुष्य ईश्वर के भय से पाप नहीं करता और ईश्वर पर निर्भर हो जाता है, जिससे उसके हृदय में निर्भयता, दृढ़ता, वीरता, गंभीरता आदि अनेक गुण आ जाते हैं। ईश्वर के चिंतन से अनायास ही सारे दुर्गुण, दुराचारों का नाश होकर उसमें पूर्णतया सद्गुण, सदाचार आ जाते हैं तथा परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होकर मरने पर उत्तम से उत्तम गति मिलती है। ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिकों के हृदय में दुर्गुण, दुराचार घर कर लेते हैं। उसे ईश्वर का तो भय रहता नहीं, फिर वह क्यों पाप करने से रुकेगा। उसे पापों के फलस्वरूप दुखों की प्राप्ति होने पर चिंता, शोक, भय प्राप्त होते हैं और मरने पर उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तर्क से भी यह बात सिद्ध होती है कि आप कहते हैं ईश्वर नहीं है और मैं कहता हूँ ईश्वर है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी बात ही सत्य हो, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि ईश्वर नहीं है और मैंने भूल से ईश्वर को मान लिया, तो इससे मुझे क्या हानि होगी? आपकी मान्यता के अनुसार वास्तव में ईश्वर है ही नहीं, तो चाहे जितना ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए, ना वह आपको मिलेगा, ना मुझे ही। यह तो हो ही नहीं सकता कि मुझे ईश्वर ना मिले और आपको मिल जाए। जब ईश्वर है ही नहीं, तो मिलेगा क्या? हमने जो भूल से ईश्वर को मान लिया, उसके फलस्वरूप हमें कोई दंड तो होना ही नहीं है। फलतः आप और हम दोनों समान कक्षा में ही रहेंगे, परंतु थोड़ी देर के लिए मान लें यदि हमारी मान्यता सत्य हो गई, ईश्वर का वास्तव में होना प्रमाणित हो गया, तो इसके फलस्वरूप यदि हमने शास्त्र अनुसार साधन किया, तो हमें तो ईश्वर की प्राप्ति होकर परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और आप इन सब से वंचित रहेंगे। इतना ही नहीं, इसके फलस्वरूप आपको घोर नरकों की प्राप्ति होगी और भारी दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। इस तर्क के अनुसार भी ईश्वर को मानना ही सब प्रकार से श्रेयस्कर है। अन्य युक्तियों से भी ईश्वर का होना सिद्ध है। ईश्वर के बिना किसी का भी काम चलना संभव नहीं है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहे हैं। ये सभी जिससे उत्पन्न हुए हैं और जिससे संचालित हो रहे हैं, वही ईश्वर है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः इस जगत का भी तो कोई कारण होना चाहिए। यह सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, वही सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण एकमात्र परमात्मा है, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला तथा पाप पुण्य के अनुसार फलदाता और सबको नियमों में रखकर यथा योग्य संचालन करने वाला है, वही ईश्वर है। संसार में बड़े-बड़े यंत्र और कारखाने हैं, किंतु बिना किसी बुद्धिमान चेतन संचालक के उनका चलना संभव नहीं, बल्कि बिना उसके वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आपकी दृष्टि में जो कुछ
देखने सुनने में आता है, वह सब जिससे संचालित है, वह ईश्वर है, वह है चेतन। क्योंकि जो जड़ प्रकृति नेचर है, उसमें ज्ञान ना होने के कारण वह ना तो सबको यथा योग्य स्थान में स्थापित ही कर सकती है और ना उसका संचालन ही कर सकती है, किंतु इस संसार के पीछे जो शक्ति है, उसका कार्य देखने से मालूम होता है कि वह बहुत विलक्षण, अतिशय ज्ञानमयी शक्ति है, जिससे समस्त संसार का संचालन नियम अनुसार हो रहा है। उसकी इस विलक्षण कुशलता को तो देखिए। ऐसे अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जो सूक्ष्मता से देखने पर कागजों पर भी कभी-कभी लक्ष्य में आते हैं। वे सफ़ेद, लाल आदि अनेक रंगों के होते हैं और पोस्ता के दाने की अपेक्षा भी सूक्ष्म होते हैं। उन्हें कोई पोस्तिया जानवर भी कहते हैं। उनके इतने सूक्ष्म शरीर में भी सब यंत्र होते हैं। चलने के लिए पैर और उड़ने के लिए पंखें होती हैं। मन बुद्धि भी होती है। इसके अलावा शरीर के भीतर बहुत से यंत्र भी उसी जंतु के अंदर होते हैं। उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो देखने में भी नहीं आते। अब सोचिए, उसका निर्माता कितना बुद्धि कुशल होना चाहिए। यह काम जड़ प्रकृति से संभव नहीं है। मनुष्यों की प्रकृति, बुद्धि, इंद्रियां भिन्न भिन्न होने से उनके आचरण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे उन विभिन्न मनुष्यों के पुण्य पाप रूप आचरणों के अनुसार यथा योग्य सुख दुख आदि भुगतना भी जड़ प्रकृति का काम नहीं हो सकता। अतः उसका फलदाता भी कोई बुद्धि का महान सागर चेतन ही होना चाहिए और वह एकमात्र परमात्मा ही है। देखिए, संसार में ऐसा कोई भी यंत्र देखने में नहीं आता जिसको बिना संभाले उपयोग में लाया जा सके। उदाहरण के लिए देखिए, कपड़े की या गंजी की कल है। यदि उसका संचालक कोई चेतन पुरुष नहीं होगा तो न कपड़ा ही तैयार होगा, न गंजी ही। क्योंकि तार टूटने पर संचालक के बिना उसे कौन जोड़ेगा, बल्कि यंत्र ही नष्ट हो जाएगा। बड़े से बड़ा यंत्र रेलगाड़ी है, उसके इंजन, पटरी आदि की सार संभाल मरम्मत आदि नहीं होगी तो उसका चलना संभव नहीं होगा। किसी बुद्धिशाली चेतन संचालक संयोजक के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यह सारा जग चक्र चल रहा है। यदि इसका निर्माता, संयोजक, संचालक तथा संभाल मरम्मत करने वाला कोई बुद्धिशाली चेतन न हो तो इसकी भी वही दशा होगी। आप कोई प्राणी अपनी सत्ता में संदेह नहीं करते। हम हैं, साथ ही हम चेतन हैं, किंतु ज्ञान के लिए इच्छुक भी हैं। हमको और अधिक ज्ञान मिले, इस प्रयत्न में रहते हैं। सभी ज्ञान के साथ सुख चाहते हैं और किसी न किसी को अपने से अधिक सुखी मानते ही हैं। इस प्रकार सत्ता, ज्ञान और सुख, सत चित आनंद को हम मानते तो हैं और यह भी देखते हैं कि जीवों में ज्ञान और आनंद कहीं पूर्ण नहीं, सब उसको पाने के ही प्रयत्न में हैं। जिसे सभी विद्वान पाना चाहते हैं, वह नहीं है, ऐसा संभव नहीं। अतः जहाँ सत्ता, ज्ञान और आनंद तीनों पूर्ण रूप से हैं, वही तो सच्चिदानंद ईश्वर हैं। जड़ में तो केवल सत्ता ही प्रत्यक्ष प्रतीत होती है, चेतनता और आनंद नहीं। और सबसे छोटे प्राणी जो दूरबीन से भी कठिनता से दिखते हैं, उनमें भी सत्ता के साथ ज्ञान रहता है। वे अपने आहार को पहचानते हैं, वे भी सुख चाहते हैं, क्योंकि शत्रु से डरकर भागते उन्हें भी देखा गया है। यह चेतना, ज्ञान और सुख की इच्छा जब जड़ में नहीं है, तब कहीं माननी तो पड़ेगी। जहाँ वह है, वहीं परमात्मा है। वह चेतन ही इस जड़ का संचालक है, वही सर्वेश्वर है। इससे यही निर्णय हुआ कि इसका उत्पादक, निर्माता, संचालक, संयोजक, रक्षक जो कोई है, वही चेतन परमात्मा है। यह हिंदुओं की अनुभव युक्त मान्यता सदा से चली आ रही है। इसी को हिंदू संस्कृति कहते हैं। अवतारवाद। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यह विश्वास हिंदू जातियों में प्राय सदा से ही चला आ रहा है। यह
युक्ति युक्त और उचित ही है। निर्गुण निराकार रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आकाश में परमाणु रूप से स्थित जल ही बादल के रूप में आकर फिर जल और बर्फ के रूप में प्रकट होकर बरसने लगता है। सर्ग के आदि में सारे पदार्थ भी निराकार से साकार बनते हैं। उस निराकार रूप ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही सारी स्थूल व्यक्तियां उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार वह सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा स्वयं ही निराकार रूप से साकार रूप को धारण करता है। इसी का नाम अवतार लेना है। तुलसीकृत रामायण में अवतारवाद स्थान स्थान पर भरा हुआ है। यहाँ संक्षेप से कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। बालकांड में श्री शिवजी पार्वती से कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र देनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारी थापई सुर नहीं, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब देवता और ऋषियों ने रावण के उपद्रव से दुखित हो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी। उसी समय भगवान श्री विष्णु प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार आता है। उसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु मेघ पर आरूढ़ हुए से सूर्य के समान गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर, हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध एवं भुजाओं में चमकीले स्वर्ण के बाजूबंद शोभा पा रहे थे। सभी श्रेष्ठ देवताओं ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर दशरथ जी के घर में मनुष्य रूप से अवतार लेना स्वीकार कर लिया। देवता और ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11 सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। आध्यात्म रामायण में कथा आती है, जब विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षार्थ ले जाने के लिए आए। उस समय दशरथ जी के द्वारा सलाह के रूप में पूछे जाने पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह देवताओं की गुह्य लीला सुनो। इसे किसी प्रकार प्रकट ना होने देना चाहिए। ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात सनातन परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं। पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने ही तुम्हारे यहाँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। चित्रकूट में माता कैकेयी ने श्री राम से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, आप साक्षात विष्णु भगवान, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष हैं। अपने लीला में मनुष्य रूप से आप समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। रावण वध के अनंतर ब्रह्मादि देवताओं से बातचीत करते हुए श्री राम जी ने कहा कि मैं तो अपने को दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। वास्तव में मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आप ही बतलाइए। इस पर ब्रह्मा जी श्री राम का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, आप साक्षात चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु श्री नारायण देव हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी हैं और आप भगवान विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण वध के लिए ही इस मनुष्य लोक में मानव शरीर धारण किया है। भगवान के परम धाम पधारने के प्रकरण से यह बात और ही स्पष्ट हो जाती है कि श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। उस समय ब्रह्मा जी के कथनानुसार भगवान ने अपने भाइयों के साथ ऐसे मानव विग्रह से ही उस विष्णु तेज में प्रवेश किया। इसी प्रकार गीता, भागवत आदि ग्रंथों में भी अवतारवाद का उल्लेख स्थान स्थान पर मिलता है। इसके संस्कार प्राय हिंदुओं के हृदय में स्वाभाविक ही अंकित है। यह है हमारी हिंदू संस्कृति। परलोकवाद
बहुत से आदमी यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, किए हुए कर्मों का फल कर्ता को परलोक में मिलता है कि नहीं, मृत व्यक्ति के लिए दिया हुआ पदार्थ उसे मिलता है या नहीं, और जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है के प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिलता है। इन प्रश्नों का समाधान यह है कि मरने पर आत्मा अवश्य रहता है तथा किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्यमेव मिलता ही है। वह इस लोक में भी मिल जाता है और शेष बचा हुआ परलोक में मिलता है। मृत व्यक्ति के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब उसे प्राप्त होता है, किंतु जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है उसके प्रति दिया हुआ कर्ता के संचित कर्म रूप कोष में जमा हो जाता है। कठोपनिषद में यमराज के प्रति नचिकेता ने भी यही प्रश्न किया था कि मरने पर आत्मा रहता है या नहीं। यमराज ने यही उत्तर दिया कि अवश्य रहता है। यमराज कहते हैं, धन के मोह से मोहित हो रहा है, ऐसे प्रमादी मूढ़ अविवेकी पुरुष को परलोक में श्रद्धा नहीं होती। यह लोक ही है, परलोक नहीं। इस प्रकार मानने वाला वह मूढ़ मुझ मृत्यु के बस में बार बार पड़ता है, अर्थात पुनः पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है। यह ना तो स्वयं किसी से हुआ है, ना इससे कोई भी हुआ है, अर्थात यह ना तो किसी का कार्य है और ना कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में युद्ध के बाद दशरथ जी का आना तथा श्री राम तथा लक्ष्मण आदि से वार्तालाप करना परलोक का जीता जागता प्रमाण है। इसके लिए वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 121वां सर्ग देखिए। अन्य अन्य शास्त्रों में भी जगह जगह पर इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। हिंदू जाति के हृदय में यह संस्कार स्वाभाविक ही अंकित है। यह युक्ति संगत भी है। जब मनुष्य जन्मता है तब उसके जाति, आयु, भोग और स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं तथा मनुष्य का जन्मते ही रोना, हंसना, कंपित होना, सोना, माता के स्तनों से स्वयं ही दूध को आकर्षित करना आदि उसके पूर्व जन्म के अभ्यास के द्योतक होने से पूर्व जन्म को सिद्ध करते हैं। इसलिए आत्मा नित्य है, शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। गीता में भी कहा गया है, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्री रामचरितमानस में दशरथ जी ने कहा है, अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देई फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कह सबु कोई। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, स्वामिन, इसमें संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है से उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह बात गीता आदि शास्त्रों में भली भांति प्रकार से बतलाई गई है। यह युक्ति युक्त भी है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार जमते हैं, फिर उनके अनुसार ही उसके अंतःकरण की वृत्ति बनती है। वृत्ति के अनुसार ही अंतकाल में स्मृति होती है और स्मृति के अनुसार ही भावी जन्म होता है। इन कर्मों के भेद के कारण ही मनुष्य के जाति, आयु, भोग और स्वभाव की भिन्नता होती है, अर्थात सब प्राणियों में जो बुद्धि, स्वभाव और भोग की भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल कारण
कर्म ही होता है। कर्म फल प्राप्त होने की बात बिल्कुल युक्ति संगत है और प्रत्यक्ष देखने में भी आती है। श्राद्ध तर्पण का उल्लेख रामायण में स्थान स्थान पर आया है। श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ की मृत्यु होने पर भरत के द्वारा उनकी यथोचित उधर्व क्रिया करने का उल्लेख मिलता है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी पिता की मृत्यु का संवाद सुनते ही मंदाकिनी तीर पर जाकर तर्पण किया एवं स्वयं जैसा भोजन किया करते थे उसके पिंड बनाकर दशरथ जी के निमित्त दिए। फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहां उन सब ने जलाकांक्षी महाराज दशरथ को जलांजलि दी तथा लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने पिंड दिए। जो हमारा अन्न है वही हमारे पितरों को प्रिय होगा, यही स्मृति की आज्ञा है। यों कहे उन्होंने इंगुदी फल की पीठी के पिंड बना उन पर मधु डालकर उन्हें प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण में भी इसी भाव के द्योतक श्लोक मिलते हैं। रामायण के सिवा श्राद्ध का प्रकरण गीता, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में भी पाया जाता है। यह बात युक्ति संगत भी है। जो आदमी जिस व्यक्ति के नाम से बैंक में रुपए जमा करता है उसी व्यक्ति के नाम रुपए जमा हो जाते हैं और जिसके नाम से जमा होते हैं उसी को मिलते हैं, दूसरे को नहीं। उन रुपयों के बदले में उसे जो आवश्यकता होती है वही चीज उतनी कीमत की मिल जाती है। इसी प्रकार पितरों के नाम से किया हुआ पिंड, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म का जितना मूल्य आंका जाता है उतना ही फल उस प्राणी को वह जिस योनि में होता है उतना ही फल उस प्राणी को मिल जाता है। वही आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि वह प्राणी गाय है तो उसे चारे के रूप में, देवता है तो अमृत के रूप में, मनुष्य है तो अन्न के रूप में और बंदर आदि है तो फल आदि के रूप में उतने ही मूल्य की वस्तु मिल जाती है। यदि कहें कि जीवित व्यक्ति के लिए भी यदि कोई यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि कर्म करता है तो क्या वह उसे भी मिलता है? तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे मिलता ही है। नहीं तो फिर यजमान के लिए जो ब्राह्मण यज्ञ, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि करता है वह किसको मिलेगा? न्यायतः वह यजमान को ही मिलेगा, कर्म करने वाले ब्राह्मण को नहीं। यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म कर्ता को ही मिलता है। जैसे किसी आदमी को रजिस्ट्री चिट्ठी या बीमा भेजी जाती है और जिसको भेजी जाए वह आदमी मर गया हो तो फिर वह लौटकर भेजने वाले को ही वापस मिल जाती है। उसी प्रकार इस विषय को भी समझना चाहिए। ये सब संस्कार हिंदुओं के रग रग में भरे हुए हैं। इन्हीं को लेकर प्राय सभी हिंदू सदा से श्राद्ध, तर्पण आदि करते आ रहे हैं। यह है हमारी हिंदू संस्कृति। ईश्वर उपासना। हिंदू संस्कृति में ईश्वर उपासना सदा से ही प्रधान रूप से चली आ रही है। यूं ईश्वर को तो अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ईसाई और मुसलमान आदि सभी मानते हैं। कोई ईश्वर के साकार रूप की तो कोई निराकार रूप की और कोई दोनों की उपासना करते हैं। यह भेद उचित ही है। हिंदुओं के हृदय में तो ईश्वर उपासना के भाव सदा से ही अंकित हैं। थोड़ी सी विपत्ति पड़ने पर भी वे संकट निवारणार्थ ईश्वर को ही पुकारते हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करते हैं। ईश्वर की उपासना का विषय श्रुति स्मृतियों में तो आया ही है और भी सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख अनेक जगह मिलता है। पूर्व काल में जितने ऋषि मुनि, साधु महात्मा और उच्च कोटि के पुरुष हुए हैं उन्होंने हमारे सामने ईश्वर भक्ति का अत्युत्तम उदाहरण और आदर्श रखा है जो कि हमारे लिए अनुकरणीय है। इतिहास पुराणों में तो यह विषय कूट कूट कर भरा है। महर्षि वेदव्यास जी ने स्त्री और शूद्रों का वेदों में अधिकार न होने के कारण उनके लिए ही इतिहास पुराणों की रचना की है। अतः पुराणों में ऐसा कोई भी पुराण नहीं जिसमें ईश्वर उपासना का विषय ना हो। पुराणों में श्रीमद् भागवत तो भक्ति प्रधान ग्रंथ है ही, किंतु
गीता में भी उपासना का विषय विशद रूप से कहा गया है। यहाँ तक कि प्राय सभी अध्यायों में इसका उल्लेख मिलता है। एवं रामायण में अध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस तो उपासना प्रधान ग्रंथ हैं ही। वाल्मीकि रामायण में भी उपासना का अनेक स्थलों पर वर्णन है। श्री तुलसीदास जी ने भी तो भक्ति का ऐसा प्रवाह बहा दिया है कि उसे पढ़ने पर मनुष्य का हृदय भक्ति भावों से सराबोर हो जाता है। नाम वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, नामु सब प्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू, अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुल हरि नाम प्रभाऊ, चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विसुका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। भगवान ने स्वयं कहा है, पुरुष नपुंसक नारी बा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोही, परम प्रिय सोई। तथा और भी अनेक स्थलों पर उपासना का महत्व और प्रभाव वर्णित है। आध्यात्म रामायण में सुतीक्ष्ण ऋषि से भगवान कहते हैं, मन मंत्रोपासका लोके मामेव शरणम गतः, निरपेक्षा नान्य गता स्तेषाम दृश्यो अहम न बहम। इस लोक में जो मेरे मंत्र के उपासक हैं, जो मेरे ही शरणागत हैं, जो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते और जिन्हें मेरे सिवा कोई अन्य गति नहीं, ऐसे भक्तों में मैं नित्य दर्शन देता हूँ। पंचवटी में लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान ने अति गोपनीय ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए अंत में कहा, इसलिए मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को शीघ्र ही ज्ञान और विज्ञान तथा वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, जिससे वह मुक्ति पा लेता है। भगवान ने सबरी के प्रति कहा है, भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही तत्काल मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है, और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निसंदेह मुक्ति हो जाती है। श्री हनुमान जी ने रावण के प्रति कहा है, भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है, उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से विशुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है, और इस प्रकार सम्यक ज्ञान हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे प्राण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति श्री राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के अपनी शरण में आने पर जो वचन कहे हैं, वे सदा ध्यान में रखने योग्य हैं। वे कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। मेरा यह व्रत है कि जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ यूं कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। तथा रावण वध के अनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, ये त्वाम देवम ध्रुवम भक्ताः प्राणाम पुरुषोत्तमम प्राप्नुवन्ति तथा समानी है लोके परत्र च। जो सदा प्रकाशमान प्राण पुरुषोत्तम स्वरूप आपकी भक्ति करने वाले हैं, वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं तथा आपको भी पा जाते हैं। श्री रामचंद्र जी तथा भरत जी का चरित्र तो कहीं से भी देखा जाए उसमें भक्ति रस टपकने लगता है। उनके यावन मात्र चरित्र श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत हैं। उनकी तो बात ही क्या, उनके भाई श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न आदि परम भक्त सुतीक्ष्ण और हनुमान आदि के चरित्र भी श्रद्धा भक्ति से भरे हुए हैं। उन चरित्रों को पढ़कर किसका हृदय द्रवित नहीं होगा। भक्त निषाद राज गुहू केवट सबरी
भीली आदि भी ईश्वर भक्ति के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए। इसलिए तन मन से तत्पर होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पूर्व काल में ऋषि लोग संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र, वेद अध्ययन, पूजा पाठ आदि ईश्वर उपासना के हालिक कृत्य करके ही दूसरे काम में प्रवृत्त होते थे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी स्वयं संध्या, उपासना आदि नित्य कर्म करके इसका आदर्श उपस्थित किया। द्वापर युग में तो महाभारत युद्ध के समय भी लोग युद्ध छोड़कर संध्या, उपासना आदि किया करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। किंतु दुख की बात यह है कि इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में नित्य अग्निहोत्र का तो किसी-किसी जगह ही दर्शन होता है। संध्या, गायत्री, वेद अध्ययन भी ब्राह्मण जाति में तो कुछ देखने में आता है, परंतु प्राचीन काल में तो संध्या, उपासना रहित ब्राह्मण जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था। यह थी हमारी हिंदू संस्कृति। आज वे भाव लुप्त प्राय हो गए हैं, अतएव हमें यथा अधिकार नित्य संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र, स्व अध्याय, पूजा पाठ, भजन ध्यान आदि ईश्वर उपासना करने में मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना के लिए प्रातःकाल और सायंकाल बहुत ही उत्तम और विशेष उपयोगी है। ये समय स्वाभाविक ही सूर्य ताप से रहित होने के कारण मन के लिए रमणीय और शांति में होते हैं। शयन और स्नान के अनंतर तथा भोजन से पूर्व वृत्तियां शांत रहती हैं, विक्षेप और आलस्य भी नहीं आते, अतः उस समय चित्त अनायास ही परमात्मा में लग सकता है। फिर श्रद्धा, भक्ति और विवेक वैराग्य पूर्वक कोशिश करने पर परमेश्वर की उपासना में चित्त स्थिर हो जाए, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। अर्वाचीन काल में श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, श्री गौरांग महाप्रभु जी, परमहंस रामकृष्ण जी आदि अनेक संत हो गए। उन्होंने तो स्वयं ईश्वर उपासना का बहुत ही सुंदर आदर्श स्थापित करके विशद रूप से उसका प्रचार किया है। आधुनिक काल में हमारे महात्मा गांधी जी ईश्वर उपासना के महान समर्थक रहे हैं। वे कहते थे कि मेरे तो राम नाम का आधार है और उससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो राम नाम से सिद्ध ना हो सके। नाम की महिमा और प्रार्थना के विषय में उनके बहुत से लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ उद्धरण की चर्चा यहाँ करना आवश्यक है। जिसके चित्त में तरंग उठते ही रहते हैं, वह सत्य के दर्शन कैसे कर सकता है। चित्त में तरंग उठना समुद्र के तूफान जैसा है। तूफान में जो सुकानी सुकान पर काबू रख सकता है, वह सलामत रहता है। ऐसे ही चित्त की अशांति में जो राम नाम का आश्रय लेता है, वह जीत जाता है। विकारी विकार से बचने का एक अमोघ्य उपाय राम नाम है। नाम कंठ से ही नहीं किंतु हृदय से निकलना चाहिए। व्याधि अनेक हैं, वैद्य अनेक हैं, उपचार भी अनेक हैं। अगर व्याधि को एक ही देखें और उसका मिटाने हारा वैद्य एक राम ही है, ऐसा समझे तो बहुत से झंझटों से हम बच सकेंगे। आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं, लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं। मनुष्य जानता है कि जब वह मरने के नजदीक पहुंचता है, सिवा ईश्वर के कोई सहारा नहीं है, तो भी राम नाम लेते हिचकिचाहट होती है। ऐसा क्यों? उपयुक्त सभी उद्धरण बापू के आशीर्वाद, रोज के विचार से उद्गृत किए गए हैं। महात्मा जी के इस संबंध में और भी उद्गार सुनिए। नाम की महिमा के बारे में तुलसीदास जी ने कुछ भी कहने के बाकी नहीं रखा है। द्वादश अक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र इत्यादि सब इस मोह जाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए शांतिप्रद हैं। इसमें कुछ भी शंका नहीं है। जिससे जिसको शांति मिले, उस मंत्र पर वह निर्भर रहे, परंतु जिसको शांति का अनुभव ही नहीं है और जो शांति की खोज में है, उसको तो अवश्य राम नाम पारसमणि बन सकता है। ईश्वर के सहस्र नाम कहे हैं, उसका अर्थ यह है कि उसके नाम अनंत हैं, गुण अनंत हैं। इसी कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत भी है, परंतु देहधारी के लिए नाम का सहारा
अत्यावश्यक है और इस युग में मूढ़ और निरक्षर भी राम नाम रूपी एकाक्षर मंत्र का सहारा ले सकता है। वस्तुतः राम उच्चारण में एकाक्षर ही है और ओमकार और राम में कोई फर्क नहीं है, परंतु नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धा से अनुभव साध्य है। जो शक्ति राम नाम में मानी गई है, उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। हर एक आदमी इच्छा मात्र से ही राम नाम को अपने हृदय में अंकित नहीं कर सकेगा। उसमें परिश्रम की आवश्यकता है, धीरज की भी है। पारसमणि को हासिल करने के लिए धीरज क्यों ना हो, नाम तो उससे भी अधिक है। मैंने तो बचपन से ही राम नाम के जरिए ईश्वर को भजा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईश्वर को ओम के नाम से भजो या संस्कृत प्राकृत से लेकर इस देश की या दूसरे देश की किसी भी भाषा के नाम से उसको जपो, परिणाम एक ही होता है। सब रोगों की रामबाण दवा के रूप में मैं जिस राम का नाम सुझाता हूँ, वह तो खुद ईश्वर ही हैं, जिसके नाम का जप करके भक्तों ने शुद्धि और शांति पाई है। और मेरा यह दावा है कि राम नाम सभी बीमारियों की, फिर वे तन की हों या मन की हों या रूहानी हों, एक ही अचूक दवा है। इसमें शक नहीं है कि डॉक्टरों व वैद्यों से शरीर की बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है, लेकिन राम नाम तो आदमी को खुद ही अपना वैद्य या डॉक्टर बना देता है। उसे अपने को निरोग बनाने की संजीवनी हासिल करा देता है। जीवन की अलग-अलग हालतों में और आखिरी हालत में राष्ट्र की आज़ादी और इज्जत की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की जो भव्य और वीरतापूर्ण कला हमें सीखनी है, उसके लिए प्रार्थना पहला और आखिरी सबक है। प्रार्थना के लिए ईश्वर में सजीव श्रद्धा की जरूरत है। बिना ऐसी श्रद्धा के सत्याग्रह के सफल होने की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान को हम किसी भी नाम से क्यों ना पहचाने, उसका रहस्य यह है कि वह और उसका कानून एक ही है। भगवान ने अपने ढंग से हमारी प्रार्थना सुनता है। इंसानों के ढंग से भगवान का ढंग थोड़ा सा अलग है, इसलिए कोई उसे समझ नहीं सकता। प्रार्थना के लिए श्रद्धा होना जरूरी है। कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती। प्रार्थना भी दूसरे कामों की तरह एक काम ही है। हम देख सकें या ना देख सकें, उसका फल तो अवश्य ही मिलता ही है। और नामधारी कर्म के फल के बनिस्बत दिल से की जाने वाली प्रार्थना का फल बहुत ज़्यादा शक्ति रखता है। महात्मा जी प्रातः साय नित्य नियमित ईश्वर की प्रार्थना करते थे। इससे सिद्ध होता है कि वे ईश्वर के भक्त और आस्तिक थे। दुख दुख की बात यह है कि आज हम लोग उनके कथन पर ख्याल नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनके कथन अनुसार ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर प्रार्थना और राम नाम के जप में प्रवृत्त हो जाएं। इस प्रकार उपासना की परंपरा अनंत काल से ही चली आ रही है। अब भी हिंदुओं के हृदय में यह भाव स्वाभाविक रूप से अंकित है। यह शास्त्र संगत तो है ही, युक्ति संगत भी है। मनुष्य की जैसी श्रद्धा यानी जैसा भाव होता है, वही उसका स्वरूप, उसी के अनुसार उसकी चेष्टा होती है। चेष्टा के अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार जमते हैं तथा संस्कारों के अनुसार ही उसके अंतःकरण की वृत्ति और स्वभाव बनता है। अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धा के अनुसार ही उसकी स्थिति और स्वरूप होता है एवं उसके अनुसार ही उसका आचरण होने लगता है। ये आचरण ही संस्कृति है। हिंदुओं में अनंत जन्मों के प्रवाह से जो संस्कृति चली आ रही है, उसके प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शास्त्र के उपदेश और महात्माओं के चरित्र ही प्रधानतः आदरणीय और अनुकरणीय हैं। गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह अनुभव होता है कि मनुष्य जैसे जैसे आचरण करता है, उसके अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार जमते जाते हैं और तदनुसार ही उसके अंतःकरण का स्वभाव बन जाता है। जैसे एक आदमी कसाई का काम करता है, तो उसके हृदय में मार काट के संस्कार इतने अधिक बद्धमूल हो जाते हैं कि उसे स्वप्न में भी वैसे ही दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उसका हृदय कठोर हो जाता है। दूसरी ओर एक परोपकारी पुरुष हर समय जीवों के हित के लिए ही चेष्टा करता है, जिससे उसका स्वभाव बड़ा ही कोमल
और दयालु हो जाता है, उससे स्वप्न में भी जीवों का अहित नहीं होता है। उस दयालु से कसाई का काम और कसाई से दयालु का काम होना असंभव सा है। यह बात युक्ति युक्त और प्रत्यक्ष ही देखने में आती है। इसी प्रकार हिंदुओं के हृदय में स्वाभाविक ही ईश्वर की आस्तिक भाव, श्रद्धा, प्रेम है। यह हिंदुओं की संस्कृति है। इस ईश्वर उपासना के प्रचार में ही सब सफलताएं और सबका परम हित सन्निहित है। इसलिए इसका हमें खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। बड़ों का आदर सत्कार। प्राचीन धर्म ग्रंथों को देखने पर मालूम होता है कि माता पिता आदि गुरुजनों का आज्ञा पालन, बंधन और सेवा पूजा करना, यह भी हिंदू संस्कृति का एक प्रधान अंग है। इसका प्रसंग श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण और महाभारत में हमें प्राप्त होता है। उन स्थानों पर पढ़ने से रोमांच होने लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी आदि तो इसके विशेष आदर्श माने गए हैं। इस विषय में उनके भाव बहुत ही विलक्षण, उच्च कोटि के और स्फूर्तिदायक हैं। अध्यात्म रामायण में बन जाते समय श्री राम माता केकई से कहते हैं, पिताजी के लिए मैं ये जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष भी पी सकता हूँ तथा सीता, कौशल्या और राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। इसी प्रकार भरत का भी सेवा पूजा का भाव बहुत विलक्षण है। वाल्मीकि रामायण में आता है, श्री भारद्वाज जी ने चित्रकूट जाते हुए भरत तथा उनके साथियों का बहुत सत्कार सम्मान किया। उन्होंने उन सबको सुख पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति से दिव्य विविध सामग्रियां और महल, राज्य, आसन आदि रच डाले, किंतु भरत उनमें आसक्त नहीं हुए। वे तो मन से राज्य आसन पर भगवान को ही स्थित समझकर उनकी पूजा और नमस्कार करते रहे। भरत जी ने वहां दिव्य राज सिंहासन, चवर और छत्र भी देखे तथा उनमें राजा राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन सबकी प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और सिंहासन की भी पूजा की। फिर वे अपने हाथों में चवर ले मंत्री के आसन पर जा बैठे। बाद में भी जब भरत जी को श्री हनुमान जी द्वारा भगवान के अयोध्या लौटने का शुभ संवाद प्राप्त हुआ, तब वे अत्यंत हर्ष के साथ भगवान की चरण पादुकाओं को मस्तक पर रखकर भगवान के दर्शनार्थ चल पड़े। वहां का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, धर्मज्ञ भरत ने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं सिर पर रखकर अपने साथ श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने में मढ़े हुए दो सफेद चवर भी ले लिए। फिर प्रसन्न बदन भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने विधि पूर्वक अधर्य, पाद्य आदि से उनकी पूजा की। उस समय भरत मेरु पर्वत पर स्थित दिखाई पड़ने वाले सूर्य की तरह उस विमान में स्थित भाई श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार करते हुए गिर गए। इतने में ही श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान ने भरत को उस पर चढ़ा लिया। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर प्रमुदित हो पुनः उनको प्रणाम किया। आध्यात्म रामायण में लिखा है, जब भरत जी तथा माताएं आदि सब चित्रकूट पहुंचे, उस समय श्री रामचंद्र जी सब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। श्री राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनका चरण बंदन किया और उन्होंने अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भरकर पुत्र को हृदय से लगाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया। तदंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देख उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। जब भरत जी की प्रार्थना पर भगवान उन्हें 14 वर्ष की अवधि के आधार के लिए चरण पादुका देते हैं, तब वे उन्हें लेकर बड़े आनंदित होते हैं और बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। भरत जी ने रत्न जड़ित दिव्य पादुका लेकर फिर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा कर और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इसी प्रकार रामायण में अनेक स्थलों पर बड़ों के आज्ञा पालन, नमस्कार और सेवा के आदर्श मिलते हैं। जब श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर आते हैं, तब सभी लोग परस्पर एक दूसरे से बड़ों को प्रणाम करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पांडवों का भी
बड़ों की सेवा पूजा, नमस्कार का भाव बहुत विलक्षण और आदर्श था। धर्मव्याध और मूक चांडाल आदि ने भी माता-पिता की सेवा करके ही गति प्राप्त की थी। वैसे ऋषि कुमार श्रवण ने तो माता-पिता की सेवा करके ऐसी अनुपम ख्याति प्राप्त कर ली कि आज भी यदि कोई माता-पिता की विशेष रूप से सेवा करता है, तो उसे श्रवण की ही उपाधि दी जाती है। शास्त्रों में माता-पिता आदि गुरुजनों को, यहाँ तक कि भाई भौजाई को भी प्रणाम करने की बात मिलती है। मनु जी कहते हैं कि सवर्णा भार्या के चरणों की नित्य प्रति वंदना करें और परदेश से लौटने पर जाति की तथा संबंधियों के घरों की पूज्य स्त्रियों के चरणों की वंदना करें। आजकल भी कहीं-कहीं इस प्रथा का अंश देखने में आता है, किंतु वह बहुत कम मात्रा में है। हमें नमस्कार आदि से होने वाली लाभ की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। जब एक दूसरे को प्रणाम करते हुए देखकर दर्शक को भी प्रसन्नता होती है, तब फिर प्रणाम किए जाने वाले को प्रसन्नता हो, इसमें तो कहना ही क्या है। बड़ों को नमस्कार आदि करने से मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है तथा इससे लोक में कीर्ति होती है, सम्मान मिलता है और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए यह प्रत्यक्ष में भी महान लाभकर है एवं इसमें ना तो कोई परिश्रम है, ना पैसे खर्च होते हैं तथा ना कोई विशेष समय ही लगता है और इसका फल महान है। जिस घर में सब स्त्री पुरुष अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, उस घर में परस्पर वैमनस्य कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे विनय के व्यवहार से तो पहले का वैमनस्य भी मिट जाता है, फिर नया कैसे हो? वर्तमान में भी हमारी हिंदू जाति में यह परंपरा है कि किसी का किसी के साथ वैमनस्य होता है तो अच्छे पुरुष उन्हें शिक्षा देकर वैमनस्य मिटा देते हैं और बाद में छोटों के द्वारा बड़ों को प्रणाम करवाकर भविष्य के लिए परस्पर प्रेम बढ़ाने का ही आदेश देते हैं। अतः हिंदू संस्कृति के इस प्रणाम, सेवा, पूजा, आदर सत्कार आदि भाव को उत्तरोत्तर वृद्धिगत करने की बहुत ही आवश्यकता है। सभी माता बहनें और भाइयों से मेरी सविनय प्रार्थना है कि सबको अपने घर में कम से कम एक बार प्रातःकाल प्रणाम करने की प्रथा तो जारी करनी ही चाहिए। हिंदू जाति में यह प्रणाम करने की प्रथा किसी अंश में अब भी जारी है। अपने से पूज्य विद्वान ब्राह्मण सन्यासी आदि को देखकर प्राय हिंदू नतमस्तक हो जाते हैं। यह है हमारी हिंदू संस्कृति।